हमारे जम्मू शहर में वो सारी व्यवस्था जो है पता नहीं सदियों से है, वो पाइपें सड़ी हुई हैं, सारे लोग गंदा पानी पी रहे हैं। जो ये स्मार्ट सिटी या स्वच्छ जम्मू, ग्रीन जम्मू, क्लीन जम्मू की बात करता है मेयर साहब, ये कुछ नहीं है। होर्डिंग बे टू बागे वो बे टू ये रुनाद मंदिर का उधर दे दिया, एरो दे दिया, जो बैंकों का किसी के नाम दे दिया, रिजर्व बैंक का दे दिया, त्रिपुरा नगर साइड दे दिया, उनका क्या फ़ायदा। तो बरसात ख़त्म होने लगती है ना, तो उस टाइम ये प्लांटेशन करते हैं। जो आपने लास्ट ईयर प्लांटेशन की थी उसका आप हमें बताइए डाटा के इस टाइम उसके कितने पौधे जो है वो बच सके। साथ लोग आए थे, हम जी प्लांटेशन करने आए हैं, आप हमें बताइए कहाँ लगाने हैं। उनके पास मैंने देखा एक दो गैंती थी, उन्होंने इतने 6 इंच भी खड्डे नहीं निकाल के पौधे लगा के चले गए। आज वहाँ पे एक भी पौधा नहीं है। बात करनी है कि स्मार्ट सिटी में जो प्रोजेक्ट रखे गए हैं, स्मार्ट सिटी है जम्मू शहर की। जम्मू शहर में हमारी इलेक्टेड बॉडी है, हम कारपोरेटर हैं, 75 लोग हैं, लेकिन हमें तो पता ही नहीं स्मार्ट सिटी में क्या है। ये बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा के जहाँ अच्छा, मतलब कॉर्पोरेटर्स को नहीं पता कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में क्या है? कुछ नहीं हमें पता। हमारे इंडिया का सबसे बड़ा हाउस, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, अगर इधर कुछ भी होता है तो वो आम जनता के बीच में आ जाता है, क्योंकि वहाँ पर मीडिया होती है। इस समय अगर यहाँ पर जम्मू में अगर बात की जाए, कोई अगर एक हाउस है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ कॉर्पोरेटर्स ही चला रहे हैं। इसके अलावा कोई भी हाउस जो है जम्मू कश्मीर में नहीं चल रहा। अगर यहाँ पर ही मीडिया को अब जाने की अनुमति ही ना दी जाए तो आखिरकार अंदर क्या हो रहा है, कौन सा लॉ सामने आ जाएगा, कौन सा नया चौक का नाम चेंज हो जाएगा, ये कैसे पता चलेगा? कौन क्या बोल जाएगा, कौन क्या नहीं बोल पाएगा, किसने हमारी बात रखी, किसने हमारी बात नहीं रखी, ये आखिरकार कौन बता पाएगा? क्योंकि बातें कब चेंज होती हैं ये तो पता चलता ही नहीं है। अब ये आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है? इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेटर्स जितने भी हैं इस पर सवाल उठा रहे हैं। चलिए इन लोगों से ही बातचीत कर लेते हैं। और आखिरकार बाकी और कॉर्पोरेटर्स इस पर सवाल क्यों नहीं उठा रहे हैं? आखिरकार ऐसा कौन है जो मीडिया को अंदर जाने की अनुमति नहीं दे रहा है? अब ये भी बातचीत कर लेते हैं। आप सभी का पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। और इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेटर्स को इतनी दुख है कि मीडिया अंदर नहीं जा रहा, बाकी कॉर्पोरेटर्स को इतना दुख क्यों नहीं? ये तो इनको पता होगा जो बाकी लोग हैं, क्योंकि हम तो जनता से जीत के आए हैं और इंडिपेंडेंट जीत के आए हैं। हमें तो अपनी जनता से प्यार है और ख़ासकर आप लोगों से हमें प्यार है, जो आप हमारी बातें लोगों तक पहुँचाते हैं। तो इस बार जो हमारी 6 को जो हमारी जनरल हाउस की मीटिंग होने जा रही है, उसमें जब हमारे पास एक लेटर आता है तो उसमें कुछ हमें बाइंडिंग किया हुआ है इन्होंने, रेजुलेशन और हमारे जो क्वेश्चन हैं कि एक आप रेजुलेशन डाल सकते हैं, एक आप क्वेश्चन डाल सकते हैं। और साथ में हमने जब उसमें पढ़ा तो उसमें लिखा था कि मीडिया पर्सन आर नॉट अलाउड। तो ये हमें बहुत दुख लगा, क्योंकि जब तक आप वहाँ नहीं होंगे तो हम वहाँ पे जो मर्जी करेंगे। हमारी जनता, हमारे लोगों को, हमारे जम्मू शहर के लोगों को क्या पता चलेगा कि हमने वहाँ पे क्या किया? हम इतनी देर से इंतज़ार कर रहे हैं कि हाउस लगे। तो हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं मैडम जी, हमारे इतने मुद्दे हैं कि हमारे कॉरपोरेशन में कोई भी किसी भी विंग में सही काम नहीं हो रहा है, चाहे सैनिटेशन से लेके डेवलपमेंट तक, और जितने भी जो हमारा खिलाफ वर्जी विंग है या जो भी है, किसी भी विंग में हमारा कोई भी सही काम नहीं हुआ। और कॉरपोरेटरों को इन्होंने ऐसा समझा हुआ है कि ये पता नहीं कहाँ से ये लोग आ गए हैं। लेकिन मैं एक बात आपके माध्यम से मैं लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। आज जम्मू शहर में जो थोड़ा बहुत सुधार हो रहा है किसी भी हमारे सैनिटेशन में या डेवलपमेंट में या कोई, ये ड्यू टू हमारे जितने भी कॉरपोरेटर साथी हैं। क्योंकि हमें सुबह हम अर्ली मॉर्निंग उठते हैं और जाकर हम इनके पीछे लग के हमारे पास जो रात की जितनी भी हमारे पास लोगों की वो आई होती है, डिमांड्स आई होती है कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, कहीं पे कोई एनिमल डेथ हो गई किसी की या कुछ, वो सब लोग हमारे तक पहुँचाते हैं जितने भी कॉरपोरेटर हैं। तो उसके बाद जब हम सुबह हमारे सफाई कर्मचारी यहाँ पे ये इनकी अटेंडेंस वगैरह लगती है, उनको हम अपनी बोलते हैं कि ये जहाँ ये प्रॉब्लम है। अगर किसी ने हमें प्रॉब्लम के लिए बोला है कि सैनिटेशन नहीं हो रही, वहाँ पे कोई नाला चौक हो गया, तो ये सारा हमारे थ्रू होता है। और उसके बाद बड़ी देखने वाली बात है, ये जो हमारे मुलाजिम हैं, चाहे सुपरवाइज़र है या उसके ऊपर वाले जो भी हमारे सैनिटेशन के वो हैं, ये कभी भी ये नहीं बोलते हैं इनको, हमारे हायर अथॉरिटी को, जो हमारे CTO है, कि कहीं पे हमारा जो येलो डस्टबिन है या दूसरे जो हमारे डस्टबिन हैं भरे रहते हैं।
जब तक वो कारपोरेटर जो है वो नहीं इनको बोलेगा, सीटीओ को फ़ोन नहीं करेगा या टीओ को फ़ोन नहीं करेगा, तब तक नहीं पे उठते। क्या ये इनका काम नहीं है? हर काम कारपोरेटर के थ्रू होता है। अभी आपकी कितनी स्ट्रेंथ है जो आप ये मान रहे हैं कि इतनी स्ट्रेंथ लेकर अगर हम साथ में चले तो मीडिया को हम अंदर ला सकते हैं, क्योंकि भाजपा के पास मेजॉरिटी है, भाजपा फिर भी अपना हाउस चला हमारे पास जो हमारा अपोजिशन ग्रुप है वो है इस टाइम 30, 15 इंडिपेंडेंट के हैं, 15 कांग्रेस के हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप बंधुओं को, मीडिया को हम अंदर लेने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। आज भी अभी 2 दिन है। कांग्रेस ने आपका साथ नहीं दिया, क्योंकि कांग्रेस आज नहीं, कॉर्पोरेटर्स, क्योंकि आज कॉर्पोरेटर्स दे रही हैं पर नाम आगे लगा दिया इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेटर्स। अगर कांग्रेस के कॉर्पोरेटर्स ने मना कर दिया कि नहीं हम नहीं आपका साथ देंगे, नहीं ऐसा नहीं तो है, क्या आपकी बात ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम उनको भी है, वो हमारे साथ हैं, जो हमारे कांग्रेस के हमारे साथी हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। पार्टी अलग जगह है, लेकिन जो कारपोरेटर हैं वो हमारे साथ हैं। हम इकट्ठे, आज तक हम इकट्ठे चले हैं और आगे भी हम इकट्ठे चलेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। और मैं जो बात आपसे कर रहा था, अभी कोविड-19 का यहाँ हमारे कारपोरेशन में सबको इंजेक्शन लगे हैं, लेकिन इन्होंने आज तक इतना नहीं सोचा कि जो कारपोरेटर हैं ये भी हमारा हिस्सा हैं, लेकिन आज तक हमें इन्होंने वो नहीं किया। जो कारपोरेशन को चला रहे हैं, जितनी कारपोरेशन है, मैं सोचता हूँ इस टाइम कारपोरेटर जो हैं सुबह निकलते हैं, ये हमारी लेडीज़ जो हमारी साथी हैं, जो हमारी लेडीज़ कारपोरेटर हैं, इतना काम करती है। आप इनको कवर करते हैं, आप देखो किसी भी फेसबुक पे जहाँ आपके जितने भी लोग हैं, ये सुबह काम पे शुरू हो जाती हैं। हर काम जो है कारपोरेटर के थ्रू शुरू होता है, चाहे सैनिटेशन से लेके ऊपर तक जितना भी काम है। और यहाँ कारपोरेशन में पता नहीं क्या, हमारे जो डेवलपमेंट वर्क है, कारपोरेटर जो है वो चलाता रहेगा कि ये वाला काम करवा दो, ये वाला काम करवा दो, तो उसको महीने साल लग जाता है। डेवलपमेंट हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, खींचा खूंचा करके थोड़ा बहुता, खींचा खूंचा करके कौन सी डेवलपमेंट होती है? ये समझ नहीं, ये डेवलपमेंट वही है कि जहाँ से कोई अप्रोच करके कहीं आगे पीछे से कर लेता है, ये है। अब जो हम कारपोरेटर जितने भी हैं, अगर जब हम किसी काम के लिए बोलते हैं तो उसको इग्नोर किया जाता है। लेकिन ये ऊपर से हायर अथॉरिटी, अब जो लेटर इनका आएगा, जहाँ इनका कोई हायर अथॉरिटी का कोई अपना रिलेशन में होगा, जहाँ किसी मुलाजिम का कोई होगा, उसके काम हो जाते हैं। हमारी वार्डों में डिस्टर्ब हम हो रहे हैं, हमारी वार्डों में डिस्टर्ब कर रहे हैं, बाहर से लेटरें आ रही हैं और कारपोरेटर वगैरह देखता रहता है। कारपोरेटर ने जो डिमांड की हुई है वो पता नहीं कब होगी रूटीन में। संतुष्ट हैं आप? नहीं, इतना हम संतुष्ट नहीं है। अभी हमारा 2.5 साल हो गया है, अभी तो हमारी मतलब 20% भी हमारा अभी काम नहीं हुआ। अभी तो 80% काम हमारे बढ़े हुए हैं। जो 8 साल मतलब कारपोरेशन डिसॉल्व होने के बाद जाकर हमारी कारपोरेशन बनी है। तो बोला जा रहा है स्मार्ट सिटी बन रही है। स्मार्ट सिटी कैसे बन रही है? स्मार्ट सिटी के ऊपर भी हमने हाउस में बात करनी है कि स्मार्ट सिटी में जो प्रोजेक्ट रखे गए हैं, स्मार्ट सिटी है जम्मू शहर की। जम्मू शहर में हमारी इलेक्टेड बॉडी है, हम कारपोरेटर हैं, 75 लोग हैं, लेकिन हमें तो पता ही नहीं स्मार्ट सिटी में क्या है। ये बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा के जहाँ, अच्छा, मतलब कॉर्पोरेटर्स को नहीं पता कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में क्या है? कुछ नहीं हमें पता। पर मेयर साहब तो हर जगह पर कुछ नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता। हम झूठ नहीं बोलेंगे आपके सामने कि जो स्मार्ट हमें कुछ नहीं पता। आपने देखा होगा ये हमारे जो फ्लाईओवर हैं, उनके जो पिलरों को वो लगा रहे हैं, एक वो लगाने के लिए, पौधे लगाने के, उसका क्या फायदा है? वो तो थोड़ी देर के बाद उसमें डस्ट पड़ जाएगी, जहाँ और लोग कुछ उसमें गंद डाल देंगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा। इन चीज़ों का क्या फ़ायदा? स्मार्ट सिटी का तभी फायदा है कि आपको सारे 75 कारपोरेटरों को साथ में लेके उनकी एक जो नोडल अफसर है यहाँ का एक मीटिंग होनी चाहिए। और बाढ़ के जितने भी मेन इशू हैं हमारे स्मार्ट सिटी में, मैंने क्वेश्चन डाला हुआ है इस बार कि हमारे जो मेन इशू हैं हमारे जम्मू शहर कौन से इशू हैं। जब तक हमारे जो लोग हैं, जो हमारी पब्लिक है, उसको अगर पानी, बिजली और डेवलपमेंट की व्यवस्था नहीं मिलेगी प्रॉपर तरीके से, तो हमने बड़े बड़े होर्डिंग बे टू बागेबो, बे टू ये रुनाथ मंदिर का उधर दे दिया, एरो दे दिया, जो बैंकों का किसी के नाम दे दिया, रिजर्व बैंक का दे दिया, त्रिपुरा नगर साइड दे दिया, उनका क्या फायदा? मतलब वो तो ऐसे भी लगा सकते हैं। इससे संतुष्टि नहीं है, संतुष्टि इससे होनी चाहिए कि आम जनता को, आम जनता को मैं बता रहा हूँ, मैंने हाउस में इस बार रेजुलेशन डाला हुआ अपना रेजुलेशन कि हमारा जो जम्मू शहर का जो जल शक्ति इन्होंने बनाया हुआ है डिपार्टमेंट, पहले उसको PHE बोलते थे, हमारे जम्मू शहर में वो सारी व्यवस्था जो है पता नहीं सदियों से है, वो पाइपें सड़ी हुई हैं, सारे लोग गंदा पानी पी रहे हैं। जो इनकी मोटर्स हैं, जो भी इनके पंप हैं, पता नहीं कब के लगे हुए हैं, आज ठीक होते हैं, एक दिन चलते हैं, दूसरे दिन फिर खराब हो जाते हैं। तभी तो हमारे पूरे शहर में पानी की किल्लत है।
ये चीज़ें जो है ये स्मार्ट सिटी में आनी चाहिए कि जितना भी हमारा पुराना सिस्टम है पीएचई का ये सारा रिमूव होना चाहिए, नया आना चाहिए। जब कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, मैं ये सवाल रखूंगी फिर, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता कि स्मार्ट सिटी क्या है, क्या कोई नया प्रोजेक्ट जब भी लॉन्च होता है क्या बाकी कॉर्पोरेटर से नहीं पूछा जाता, या चुनिंदा कॉर्पोरेटर्स अपना एक साइन करते हैं कि भाई हम ये वाला प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, जैसे नए नए नारे हैं क्लीन जम्मू ग्रीन जम्मू, हमने जम्मू को बिल्कुल ग्रीन कर देना है, वर्टिकल गार्डन्स लगाने हैं, कहाँ कहाँ पर नेट की सुविधा देनी चाहिए, या फिर अगर कहाँ कहाँ पर फाउंटेन्स लगाने चाहिए, ये आपसे एक बार भी डिस्कस मैं आपको इसके ऊपर बताऊंगा। जो आपने बात की ग्रीन जम्मू की, यहाँ हमारे कॉरपोरेशन में क्या है, जब बरसात ख़त्म होने लगती है ना तो उस टाइम ये प्लांटेशन करते हैं। प्लांटेशन तो होनी चाहिए प्री प्लान, बरसात आने से पहले 1-2 महीने यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि इंजीनियरिंग विंग को ये बोलना चाहिए कि आप बाड़ों में जाइए कारपोरेटर से, जहाँ भी हमारी ओपन लैंड्स है, जहाँ पे पार्कों में आपने पौधे लगाने हैं, 1 महीना पहले उसकी डिगिंग होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, जो एक हमारे ट्री को चाहिए, खाद वगैरह डाल के वो रेडी होना चाहिए। जैसे ही बरसात एक दो बार बरसात हो जाए, 1-2 बारिश हो जाए, तो उसी टाइम ये लगने चाहिए, ताकि बरसात ख़त्म होने तक वो जो पौधा है वो अपना जो है ताकत पकड़ सके। ये करते हैं जब आपकी बरसात ख़त्म होने लगती है अगस्त में, उस टाइम ये जाते हैं। मेरे पास लास्ट ईयर में आए थे, ये 5-7 लोग आए थे, हम जी प्लांटेशन करने आए हैं, आप हमें बताइए कहाँ लगाने हैं। उनके पास मैंने देखा 1-2 गैंती थी, उन्होंने इतने 6-6 इंच भी खड्डे नहीं निकाल के पौधे लगा के चले गए। आज वहाँ पे एक भी पौधा नहीं है। इनसे आप एक क्वेश्चन कीजिए, जो आपने लास्ट ईयर प्लांटेशन की थी उसका आप हमें बताइए डाटा के इस टाइम उसके कितने पौधे जो है वो बच सके। फिर आखिरकार ये प्रोजेक्ट्स आ कैसे जाते हैं जब आप लोग पारित नहीं करते? ये कांग्रेस के साथ भी होता है या सिर्फ आपके साथ ही? ये जो हमारा ये जो आप इसकी बात कर लें प्लांटेशन की, ये पारित नहीं होता है, ये हमारा रूटीन यहाँ का नए प्रोजेक्ट आते हैं, प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं कि जितने नए प्रोजेक्ट आते हैं, प्रोजेक्ट फिलहाल सिर्फ आपको नहीं बताए जाते हैं, कांग्रेस को भी नहीं बताया जाती है, किसके ठप्पे से ये जो नए प्रोजेक्ट ये हमारे अपोजिशन को नहीं पता है। वैसे भी मुझे नहीं लगता जो बीजेपी के लोग हैं उनको भी पता होगा, क्योंकि कोई स्मार्ट सिटी का कोई भी प्रोजेक्ट जो है हमारे कॉरपोरेशन में आया ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि प्रोजेक्ट इसमें क्या क्या रखे हुए। तो फिर किसके कहने पे ये स्मार्ट सिटी पता नहीं अब क्या है। देखो स्मार्ट सिटी का अशोक जी एक इंटरव्यू कर, जो स्मार्ट सिटी का जो बाकी स्टेटों में स्मार्ट सिटी है वो जम्मू मतलब कॉर्पोरेशन के पास होती है। जो हमारी स्मार्ट सिटी की चेयरमैन है वो डीसी मैम है, तो डीसी देख रही है स्मार्ट सिटी सारा, कॉर्पोरेशन कहाँ देख रही है। हमने हाउस में भी ये कहा था, अगर जम्मू के अंदर बाहर तो सारे मेयर साहब अपने पूरी ड्रेस पे लगा रहे हैं, वो उनको पता है ना। अब फोटो वही है ना, इनको फोटो खिंचवाने का शौक है मेयर साहब को, हाउस में मेयर नहीं मीडिया नहीं बुलाना। आप देखिए, आप कह रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं, जब भी कोई स्मार्ट सिटी का काम लग रहा है तो मेयर साहब फ्रंट पे आ रहे हैं, फ्रंट पे आ रहे हैं ना, तो फिर हाउस में अलो क्यों नहीं कर रहे मीडिया को? फिर वो उनको भी चाहिए फिर मीडिया साथ में ना रखें, नहीं बताएं पेपर में। मीडिया का मतलब यही है हाउस के अंदर आना कि आम जनता की आवाज़ आप हो। हम तो बोलेंगे मगर जो आप हाउस के अंदर जो हम बोलेंगे कॉर्पोरेटर, आप आम जनता को बताएंगे आपके इस कॉर्पोरेटर ने आपके वार्ड की बात ये रखी, फलाने कॉर्पोरेटर ने, जैसे कांग्रेस के हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए, बीजेपी के कॉर्पोरेटर, वो अपनी बात रखने के तो काबिल रहेंगे। आखिर में चलते एक आखिरी सवाल रखूंगी, क्योंकि ये सवाल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर क्या इस बार रहने वाला है? क्योंकि कहीं ना कहीं अब सबसे ज़्यादा ध्यान जो है वो इसी हाउस पर रहेगा कि आप लोग अगर पारित करेंगे तो शायद जम्मू में प्रॉपर्टी टैक्स ना लग जाए। तो क्या प्रॉपर्टी टैक्स के लेकर आप क्या सोचते हैं और क्या आने वाले समय में रहेगा? प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगना चाहिए, कि जम्मू की जो बिजनेस हब कमेटी है, कुछ कॉर्पोरेटर्स कह रहे हैं, देखिए सारे कॉर्पोरेटर सारे कह रहे हैं। अगर देखिए बीजेपी के तो 45 कॉर्पोरेटर हैं, वो तो मेयर की साइड ही देंगे। अगर वो जम्मू की जनता के साथ प्यार करते हैं या विश्वास पे हैं, उन लोगों ने वोट देके उनको जिताया है, तो वो जम्मू के लिए हित के बात बोलेंगे। अगर वो नहीं बोलते तो समझो जम्मू के साथ उनका कोई प्यार ही नहीं है, जम्मू की जनता को इग्नोर करेंगे वो लोग। देखिए प्रॉपर्टी टैक्स एक इतना बड़ा मुद्दा बन गया है कि कोविड के दौरान, अब देखिए मेरा खुद बिजनेस है, मेरा टूरिस्ट पे डिपेंड है, हरी मार्केट में दुकान है, वहाँ पे यात्री आ ही नहीं रहा, टूरिस्ट आ ही नहीं रहा। लखनपुर में देखिए रोका जा रहा है, टूरिस्ट नहीं आ रहा। कितने दुकानदार बिजनेसमैन इस टाइम प्रॉब्लम में है। आप 1 करोड़ टैक्स लगा देंगे कि वो प्रॉपर्टी टैक्स की एक किस्म का हंटर राज लगा लीजिए, एक किस्म का इतना माहौल बना दिया है, गुंडागर्द, जजिया
बोले इतना जजिया क्यों लगाना है, इतना टैक्स मतलब जजिया रूल लग रहा है फिर हमारे लोग कहाँ जाएंगे? अगर देखिए ना एमएलए है ना मिनिस्ट्री है, इस टाइम कॉर्पोरेटर ऑनवर्ड, कॉर्पोरेटर ही पावरफुल है इस टाइम। जब वो हाउस के अंदर ही नहीं बोल देंगे हम जो जितने हम कॉर्पोरेटर इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट बैठे हैं, ये आपको रिटर्न में लिख के भी दे सकते हैं, कांग्रेस के लिख के दे देंगे कि हम नहीं चाहते कि प्रॉपर्टी टैक्स अभी नहीं लगना चाहिए जम्मू के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मैडम, जुड़ने के। जी मैं वार्ड नंबर जब से हम जीत के आए हैं, जितना भी काम है, मतलब ये हमारी हिम्मत है, हमारे जो साथी है 75 अपनी हिम्मत लड़के कुछ काम कर पा रहे हैं। वैसे देखा जाए तो ये स्मार्ट सिटी या स्वच्छ जम्मू, ग्रीन जम्मू, क्लीन जम्मू की बात करता है मेयर साहब, ये कुछ नहीं है। इसलिए नहीं, ना इनके पास पहले हमारी लाइटें लगती थी वार्डों में, आज की डेट में वो जो लाइटें हैं वो इन्होंने MOU साइन किया है EESL से, उनकी तो बड़ी बुरी हालत है। लाइटें तो ना लाइटें मिल रही हैं ना प्रॉपर वे से। एक मुझे मेयर साहब से ये पूछना है कि एक जो पौड़ी जिसको सीढ़ी कहते हैं, जो हमारे जो अपने लाइन मैन हैं वो कैसे काम करेंगे? उनके पास सीढ़ी नहीं है। मुझे 2 महीने हो गए सीढ़ी के लिए तरसते हुए। ये उसके बाद इनके पास फ्लोरिकल्चर कहते हैं डिपार्टमेंट आ गया हमारे में, इनके पास कुहाड़ी वो जो उसको साफ़ करने के लिए वो सामान नहीं है। ये अपनी टीना मैम से कई बार मैं कह चुका हूँ, वो 10-15 लोग आते हैं, वो फ़ोटो सेशन करवाते हैं। मैं तो इसको यही कहूँगा, फ़ोटो सेशन कराते हैं कि हम आए इस वार्ड में, ये किया, कुछ नहीं है, ज़मीनी स्तर पे कुछ नहीं है। ये कहते हैं स्मार्ट सिटी। पहले मुझे बताइए, ठीक है, जिन स्टेटों की ये बात कर रहे हैं ना, वहाँ पे पंजाब में हाउस टैक्स है, ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स है, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पे सफाई व्यवस्था कैसी है? यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल ख़त्म है। ये उस पर काम ना करते हुए फुहारे बता रहे हैं। ये वहाँ जू बनाना है, ठीक है, और पहले वो जू तो बनाओ जो लोगों को ज़रूरत है। आप जैन बाज़ार हेरिटेज एरिया है हमारे, महाराजा इधर रहते थे, स्टेट है ये जम्मू कश्मीर। हाँ, यूटी तो हमने आपने बना ली, यूटी के लिए सोचा क्या लोगों के लिए? आपने बिजनेस आपने बिल्कुल ख़त्म कर दिए। आप जैन बाज़ार आइए, कितनी बार इनको चिट्ठियाँ दे चुके हैं हम। जैन बाज़ार में नाले बिल्कुल बुरी हालत है, पक्का ढंग में एक बनाएंगे एक छोड़ देंगे। अगर आप करोड़ों रुपए लगा रहे हैं, देखो हमने ज़्यादा नहीं तो हमें लाख 1-1 करोड़ रुपया तो आ चुका है, ठीक है, उसके लिए टेंडर नहीं, सब टेंडर होते हैं, वो लोग आ नहीं रहे, उस पर क्यों जवाबदेही क्यों नहीं मांग रहे ये लोग? और ये जो वो जो एरिया है, जो हेरिटेज एरिया है, उसको इन्होंने डेवलपमेंट नहीं की, तो ये पहले 200 रुपये वो लगाते हैं दुकानदारों से जजिया, 100 रुपया घर से। इनको पूछो सफाई कौन सी कर रहे हैं? 35 लोग थे हमारे 2005 में हमारे वार्ड में, आज 21 लोग हैं। मतलब कोई भी डिपार्टमेंट इनका काम नहीं कर रहा है। तो अब सवाल ये है कि आखिरकार कोई किसी पार्टी को काम करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और यहाँ पर अब बात ये है कि जितने भी नए टैक्स आ रहे हैं, जितने भी नए रूल्स आ रहे हैं, उनको ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर जजिया रूल जो है अब वो लगाया जा रहा है। रही बात प्रॉपर्टी टैक्स की, तो यहाँ पर अब ये भी कहा गया है कि इंडिपेंडेंट कॉरपोरेटर्स और कांग्रेस के जितने भी कॉरपोरेटर्स हैं वो ये बात लिख कर दे सकते हैं कि हम यहाँ पर प्रॉपर्टी टैक्स लगने को नहीं देंगे। पर हाँ, अगर फिर भी ये पारित होता है, प्रॉपर्टी टैक्स फिर भी लगाया जाता है, तो वो भाजपा की तरफ से लगाया जाएगा, यानी कि उनको शायद अपनी आम जनता से प्यार नहीं होगा अगर प्रॉपर्टी टैक्स यहाँ पर पारित होता है। इस तरह की अलग अलग बातें जो वो नज़र तो आई, पर सबसे बड़ी बात ये है कि आखिरकार जब भी नए प्रोजेक्ट आते हैं कि क्या किसी भी कॉरपोरेटर से कोई जानकारी होती है इस बात की? वो आज बिल्कुल क्लियर हो गया कि जितने भी नए प्रोजेक्ट आएंगे वो सिर्फ कुछ कॉरपोरेटर्स को या कुछ बड़े बड़े चुनिंदा लोगों को पता होंगे, बल्कि जो असल में कॉरपोरेटर्स जिन्होंने जगह जगह पर वो बात पहुंचानी है वहां तक नहीं होगा। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और अभिषेक जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।